हाँ दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज में अपना नया टॉपिक क्या दिया हुआ है, जब अपने पास अलग अलग समय के लिए दर क्या हो, भिन्न भिन्न दर हो, उस कंडीशन में हम मिश्र दर ज्ञात करते हैं। तो अपने पास क्या उसका फॉर्मूला होगा, ट्रिक होगी। तो अपने पास यदि दर क्या है, भिन्न भिन्न दी गई है, दर क्या है, भिन्न भिन्न दी गई है, मतलब R1 R2 2 वर्ष के लिए दी गई है तो 2 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होगा। अगर 3 वर्ष के लिए दी गई है तो 3 वर्ष के लिए अलग फॉर्मूला होगा। तो 2 वर्ष के लिए अगर दर हमें अलग अलग दी हुई है तो हमारे पास मिश्र दर क्या होगा। तो मिश्र दर का फॉर्मूला क्या होगा, इसमें मिश्र दर का इसमें फॉर्मूला होगा मूलधन। अपने पास जो दर आ रही है वो क्या हो जाएगी, 100 प्लस R1 बटा 100, 100 प्लस R2 बटा 100। ये इसका क्या होगा, मिश्र दर का फॉर्मूला हो जाएगा। यदि अपने पास 2 वर्ष के लिए अलग अलग दर दी हुई है तो ये फॉर्मूला हो जाएगा उस मिश्र दर का 2 वर्ष के लिए। यदि अपने पास 3 वर्ष के लिए, यदि अपने पास 3 वर्ष के लिए अलग अलग दर दी गई है, कौन कौन सी, R1 R2 R3 दी हुई है, तो उसका मिश्र दर का फॉर्मूला क्या होगा। तो उसके लिए मिश्र दर का फॉर्मूला ये है, मिश्र दर इक्वल मूलधन 100 प्लस R1 बटा 100 इंटू लगाओगे डायरेक्ट दो, 100 प्लस R2 बटा 100। जब इन दोनों के बीच में अगर कोई निशान नहीं दर्शाया जाता है तो वहां निशान होता है मल्टीप्लाई का, 100 बटे R3 बटा, ये इसकी क्या हो गई, तीनों भिन्न भिन्न दर हो गई। जो तीनों भिन्न भिन्न दर दी गई हैं तो यहां पे लिखेंगे हम उनको, और मूलधन के साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई में होंगी। तो अगर हमें 3 दी हुई हैं तो वो 3 वर्ष का क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। यदि अपने पास 2 दर दी हुई हैं, अलग अलग दर दी हुई हैं, तो वो 2 वर्ष क्या आएगा, मिश्र धन आएगा। अब हम इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अपना एग्जाम्पल क्या दिया भाई, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो तथा ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 10%, दूसरे वर्ष के लिए 15%, तीसरे वर्ष के लिए 20% हो। मतलब अपने पास तीनों दर क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। और क्या पूछ रहा है अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। तो यदि अपने पास तीनों दर अलग अलग हैं और चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है तो यहां पर चक्रवर्ती ब्याज का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, इसका मिश्र दर का फॉर्मूला था अपने पास, जब तीनों दर क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला था मिश्र दर का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिश्र दर निकालेंगे, उसके बाद में मिश्र दर में से मूलधन हम घटा देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, चक्रवर्ती ब्याज। तो सबसे पहले अपने पास दर कितनी दी हुई, दर R1 कितनी दी हुई, 10%, R2 कितनी दी हुई, 15%, R3 कितनी दी हुई, 20% दी हुई, और समय कितना दिया हुई, 3 वर्ष, हो जाएगा तीनों का। हाँ, मूलधन कितना दिया हुई, जिसका प्रिंसिपल है 10,000 रुपए। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं इस में, मिश्र धन। तो अपने पास मिश्र धन का फॉर्मूला क्या था, जब अपने पास तीनों दर भिन्न भिन्न हो उस वक्त मिश्र धन का फॉर्मूला था मूलधन सौ प्लस R1 बटा 100। इसको इस रूप में लिख दो, या ये फॉर्मूला R1 बटा 100, दोनों एक ही रूप है, ठीक है। तो इस रूप में लिखो या इसको सॉल्यूशन रूप में इस रूप में लिख दो। R2 3 दी हुई है तो 100 प्लस R3, ये हो गया अपना। तो मिश्र धन ज्ञात करें इसका, मिश्र धन, मूलधन कितना दिया भाई, 10,000 रुपए। हाँ,
100 प्लस R1 की वैल्यू कितनी भाई 10, 100 प्लस 10 बटा 100 प्लस R2 की वैल्यू कितनी दी हुई 15% प्लस 15 बटे 100। तीसरी इधर कितनी दी हुई 20%, तो क्या हो जाएगा भाई 100 प्लस 20 बटा, हमने अपने मूलधन की और दर की वैल्यू रख दी, ये सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हम क्या करें सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास भाई मिश्रधन इक्वल में 10,000, 100 प्लस 10 110 इंटू लगा दो यहाँ पे 110 बटे 100 इंटू 100 प्लस 15 115 बटा 100। अगली क्या है भाई 100 प्लस 20 120 आ रही है। सॉल्यूशन करो भाई इसको, कितने जीरो यहां दे लो 1 2 3 4 जीरो कैंसिल कर दो, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल हो गए, यहां से 2 जीरो, नीचे की सभी जीरो कैंसिल, इधर भी कैंसिल, 11 115 और 12, तो पहले इसको इंटू कर दे 11 इंटू 115 इंटू 12, ये वैल्यू आ रही है। सोल्व करो इसको, पहले इसको सोल्व कर दो या इसको सोल्व कर दो, तो 12 पंचू 60 कैरी 6 12 एकम 12 6 18 1 12 एकम 12 1 13, 115 और 12 को इंटू किया तो आ रहे हैं 1380 इंटू में 11 0 11 अटे 88 8 11 तिया 33 33 8 41 1 कैरी कितनी होगी 4 11 कम 11 और 4, तो अपने पास मिश्रधन क्या आ रहा है इसका 15,180 रुपए मिश्रधन आ रहा है। कब आ रहा है जब अपने पास तीनों दर 10% दर हो 15% दर हो और 20% दर हो, तो मिश्रधन कितना आ रहा है 15,180 रुपए आ रहा है। हमें ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज क्या हो जाएगा भाई मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना दिया भाई 15,180 माइनस मूलधन कितना दिया भाई 10,000 हो गया। 15,180 को 10,000 में घटाया तो 5,180 5,180, तो अपने पास जो चक्रवर्ती ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है भाई 5,180। जब अपने पास तीनों दर क्या हो भिन्न भिन्न हो उस वक्त अपना चक्रवर्ती ब्याज कितना आ रहा है 5,180। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसमें। हाँ अपना क्या दिया हुआ चक्रवर्ती ब्याज में नया टॉपिक क्या दिया हुआ है अलग अलग समय के लिए अपने पास अलग अलग समय के लिए क्या हो मिश्रधन हो, उस वक्त हम क्या याद करते हैं इसका मूलधन ज्ञात करें या दर ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें या दर ज्ञात करें। यानी 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपए मिल जाए और 6 वर्ष के लिए 8,000 रुपए मिल जाए, तो उसके लिए अपने पास क्या मूलधन होगा क्या दर होगा उस पर आधारित हम क्वेश्चन ज्ञात करेंगे। इसमें अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कोई धनराशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर से 2 वर्ष में 4,000 रुपए और 4 वर्ष में 16,000 रुपए हो जाती है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित है तो राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें ब्याज वार्षिक संयोजन दे दिया, कुछ क्वेश्चनों में हमें ब्याज का वार्षिक संयोजन नहीं दिया हुआ होता है और कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई होती है, तो उन क्वेश्चनों में हम चक्रवर्ती ब्याज का जब संयोजन करते हैं या आकलन करते हैं तो वार्षिक मानकर ही करेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कोई धनराशि यानी समय अलग है 2 वर्ष में कितना है भाई
4,000 रुपए, और 4 वर्ष में कितना भाई 16,000 रुपए। तो उसका हमें क्या करना है, मूलधन ज्ञात करना है। मिश्र धन दिया हुआ अपने पास, तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होगा ना, मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मूलधन 1 प्लस दर बटे पावर में, ये अपने पास मिश्र धन का फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, पहले तो 2 वर्ष के लिए करें, तो 2 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना है भाई 4,000। मूलधन क्या है नहीं दिया हुआ, पे मान लें 1 प्लस दर कितनी दी हुई है, नहीं दी हुई, तो दर का मान लो, समय कितना दिया भाई 2 वर्ष। ठीक है, अब इससे आगे सॉल्यूशन नहीं हो रहा, तो इसका हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम सेकंड समय के लिए चलते हैं। 4 वर्ष के लिए मिश्र धन कितना भाई 16,000 रुपए हो रहा है, तो इसको सॉल्व करें, तो करो मिश्र धन कितना भाई 16,000 रुपए, मूलधन कितना है भाई नहीं दिया, पी मान लिया, 1 प्लस दर कितनी दी भाई नहीं दी भी, और मान ले समय कितने थे भाई 4 वर्ष। समीकरण 2 हो गया। अपने पास समीकरण 1 और दोनों आ गए, और दोनों में अपने पास दो वैल्यू है, एक पी वैल्यू है, एक आर वैल्यू है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे आसान होगा, हम समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग लगा दें। तो समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर समीकरण 2 डिवाइड बाय समीकरण 1, तो समीकरण 2 क्या लिखेंगे यहां पे 16,000 इक्वल पी 1 प्लस आर बटे 100 पावर में, बट्टे में क्या जाएगा भाई इधर और इधर, इधर 16,000 दिया हुआ है 4,000, इधर क्या जाएगा भाई P इक्वल 1 प्लस आर बटा 100 पावर में, ये दिया अपने पास इतना। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करो इसकी, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 चौक 4 आ गया, इसको सोल्व करो भाई। तो यहां पर एक चीज देखो, P से 2 P कैंसिल हो गया, तो इधर देखो 1 प्लस आर बटा 100 की पावर कितनी है भाई 4, इधर कितनी है भाई 1 प्लस आर बटा 100 की पावर कितनी है 2। तो ये भी सेम राशि है, ये भी सेम राशि है, इसके ऊपर पावर कितनी है 4, इसके ऊपर पावर कितनी है भाई 2। तो ऊपर पावर 4 है, नीचे पावर 2 है, कैंसिल करेंगे तो ऊपर पावर कितनी बचेगी 2 बच जाएंगे। तो इस राशि से ये कैंसिल करेंगे तो यहां पे क्या वैल्यू बचेगी 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2, क्योंकि 2 पावर इससे कैंसिल होगी तो यहां पे 2 पावर बच गई। तो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास 4 इक्वल 1 प्लस आर बटा 100 पावर में कितना दिया भाई 2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बटा 100 पावर में समय कितना 2 दिया हुआ है इक्वल में 4, ये अपने पास वैल्यू आ रही है। अब अपने पास समीकरण नंबर 1 क्या दिया हुआ भाई, ये दिया हुआ है 4,000 इक्वल में P इंटू में क्या 1 प्लस आर बटा 100 पावर 2, समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण नंबर 1 में 1 प्लस आर बटा 100 पावर 2 की वैल्यू रखते हैं, 1 प्लस आर बटा 100 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, यहां से 4 आ रही है। तो समीकरण 1 से रखें तो क्या कंडीशन आएगी समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में रखें तो क्या कंडीशन है भाई 4,000 इक्वल में P, हाँ इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहां से 4, इंटू में क्या भाई 4, तो P इक्वल क्या हो जाएगा भाई 4,000 बटे 4, तो P में क्या आ जाएगा भाई यहां पे
4 एकम 4, 3। तो अपने पास जो प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 1000 रुपए प्रिंसिपल वैल्यू आ रही है। कब आ रही है भाई ये? जब अपने पास 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया हुआ है? 4000 रुपए, और 4 वर्ष का मिश्रधन कितना दिया भाई? 16000 रुपए दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमें राशि ज्ञात करनी है। तो हमने अपने पास 2 इक्वेशन ज्ञात किए मिश्रधन वाले फॉर्मूले से। अब इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन 1 का क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। समीकरण नंबर 1 में पुट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या होगा? इसका प्रिंसिपल होगा।